हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम अभी सुबह से आज ब्लॉग स्टार्ट किए हैं। सुबह नहीं, सुबह के कुछ बाद का है, मतलब 10 बजे आसपास का है ये स्टार्टिंग मेरा। तो फिर अभी हम झाड़ू उड़ू कर रहे हैं। और सुबह में आज हम झाड़ू नहीं किए थे आंगन, क्योंकि मेरा आंगन पूरा भींगा हुआ था। एक दिन पहले जो खूब बारिश हुई थी ना, तो आंगन पूरा गीला था, तो हम नहीं किए थे। और आप देख रहे हैं, हम झाड़ू कर रहे हैं और हवा बहुत परेशान कर रहा है यहाँ पे। हम बार बार उसको समेटना चाह रहे हैं, लेकिन समेट नहीं पा रहे। और इतने आप जो देख रहे होंगे पेपर दिख रहा है, सब आर्यन का कमाल है। वो कैंची पकड़ के सारा पेपर कटिंग कर करके घर में भर दिया था। तो वही अभी सारा हम निकाले और सबको झाड़ू लगा रहे हैं। तो फिर वही हवा के चलते हम झाड़ू कर नहीं पा रहे थे, तो इसलिए पहले हम उसको उठा लिए। उसके बाद में फिर हम सारा जो मिट्टी था उसको उठा रहे। और मेरा जो कचड़ा उठाने वाला था, वो जो इससे पहले हवा आंधी आया तो उस टाइम वो कुछ उसमें गिर गया और टूट गया। तो फिर अभी देखिए, हम अंदर आ गए हैं और अंदर झाड़ू उड़ू करके निकाल लिए थे। तो फिर अभी हम थोड़ा सा रूम में पोछा लगा ले रहे हैं। और पोछा लगाने के बाद में फिर अभी आर्यन वहीं पर था, ऊपर में कुछ कर रहा था। उसको पढ़ाने का तैयारी भी कर रहे थे। उसको बोले हुए थे कि बेटा बुक वुक सब निकाल के रखो, अभी उसको कुछ टाइम के लिए पढ़ने भी बैठाएंगे और हम साथ साथ अपना काम भी करेंगे। उसको कुछ कुछ काम देंगे जिसमें वो लगा रहे, और फिर हम अपना काम भी इधर करते जाएंगे। तो वही उसको बोल रहे थे कि बुक वुक निकालो, और हम इधर साफ़ कर रहे थे। तो बोल रहा था नहीं मम्मी, नीचे बैठ के पढ़ेंगे। तो हम बोले ठीक है, पोछा वोछा लगाते हैं, उसके बाद में फिर तुम नीचे ही बैठ के पढ़ना। तो फिर वही बुक निकाल रहा था और देख रहा था कि कौन सा बुक निकालेंगे, क्या करेंगे। तो हम साफ करके फिर फ़ैन चला देते हैं, जैसे कि जल्दी से सूख जाए। तो वही अभी हम पोछा लगा रहे थे। और पूरा पोछा लगाने के बाद में उसको भी हम नीचे बुला के बैठा देंगे नीचे पढ़ने में। और नहीं तो वैसे तो अपने से तो पता है ना आपको, बच्चा लोग तो भी मतलब स्कूल बंद होना और पढ़ाई। और देखिए यहाँ पर आर्यन हाई कर रहा है। आप लोग को क्या देखा, कैमरा ऑन है तो बस हाई कर दिया एक बार। और फिर अपना बुक निकाला हुआ है और हमसे कुछ कुछ बात कर रहा है। तो जब तक उन लोग को मतलब क्या, अभी तो बड़ा भी जो है, जैसे इससे जो बड़े उम्र का है, वो लोग भी अभी पढ़ाई सबका ही हो गया, डिस्टर्ब हो गया है। तो फिर तो अभी बहुत छोटा है। स्कूल जाते रहता है तो रेगुलर रहता है, उसका बात ही अलग रहता है। स्कूल जाते रहता है तो टीचर जो बताते हैं उसको घर में आके करना और फिर उसको रिवाइज करना अच्छा लगता है। लेकिन इस तरह से घर में पढ़ना और मतलब गार्जियन से घर में ही पढ़ना तो अलग हो जाता है ना। और यहाँ पर मेरे अगल बगल में उस तरह का ट्यूशन का कोई सुविधा भी नहीं है जहाँ कि हम इसको लगा सके। यहाँ पर सामने में नहीं है कोई वैसा जो कि इसको ट्यूशन करा सके। तो उस वजह से हम इसको ट्यूशन भी नहीं लगा पा रहे हैं। तो फिर जो हो पाता है घर में ही करते हैं। और अभी उसी को हम कुछ कुछ बतला रहे थे और उसको बोले थे कि यहाँ तक तुम बनाओ, फिर हम कुछ काम के लिए फिर बाहर आए। तो यहाँ पे देखिए वो क्या कर रहा है। तो इधर से फ़ैन चला के रखे हुए थे। बोल रहा था मम्मी गर्मी लग रहा है, फ़ैन चला। और देखिए छोटा छोटा ऊपर में अपना खिलौना रखा हुआ था, जिसको कि मतलब जिससे अपना जो पेज पलट रहा है उसको रोक रहा है। और यहाँ पर रखे हुए और यही कर रहा था वो। और हम जब तक नहीं थे तब तक फिर वो नहीं ही पढ़ा, इसी तरह से कुछ ना कुछ करते रहा और टाइम बस ही किया। फिर जब हम आ गए तो फिर अभी उसको हम देखे तो फिर हटा के फिर हम फ़ैन बंद कर दिए। तो वही बोल रहा था मम्मी गर्मी लगेगा। हम लोग कुछ नहीं लगेगा, चलो तुम पढ़ाई करो। तो फिर वही उसको भी हम बतला रहे थे और पढ़ने के लिए बोल रहे थे अच्छे से। तो फिर वही कुछ कुछ बहाना मार रहा था, देख रहे हैं ना। तो फिर हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। सुबह से हम कुछ कुछ कर रहे थे और आप लोग से मिल नहीं पाए थे, बात नहीं कर पाए थे। तो फिर सोचे चलो एक बार बात कर लेते हैं आप लोग से। और आज मेरा दिन कुछ आलसी वाला कोई दिन नहीं होता है। जैसे आपको सुबह से ही आलस आपके शरीर में घुस गया हो, उसी तरह से आज मेरे साथ हो रहा था। पता नहीं क्यों। मतलब आज हस्बैंड को जाना था घर से, उनको कुछ काम से निकलना था। तो फिर उनके लिए बस जो करना था वो कर लिए। उसके बाद में मेरा काम थोड़ा ब्रेक लग गया। फिर सोचे कि चलो आराम से करेंगे। फिर आराम से वाले चक्कर में इतना आलस घुस गया कि आज मेरा सारा काम करते करते 1:30-2 बज गया। फिर नहाते मतलब हम फ्रेश होते मेरा हो गया करीब 2:30-3 बज गया। तो फिर पता नहीं, कभी कभी ऐसा आप लोग के साथ भी होता है कि आप लोग बताइएगा। पूरा आलसी लग रहा था, हाँ करेंगे ना, हो ही जाएगा, सब काम होगा, करेंगे, इस तरह से दिमाग में आ रहा था, पता नहीं क्यों। और आज मेरे घर में, आज नहीं आई तो है वो कल ही, लेकिन आज आप लोग को दिखलाएंगे। मेरे घर में आई है छोटी छोटी सी मेहमान। मतलब छोटी छोटी सी मुर्गी के बच्चे आए हैं। मतलब मुर्गी निकाली हुई है, कितने 7 बच्चे निकाली हुई है मुर्गी। तो छोटा छोटा चुज्जा है, बहुत प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर सा है। उसमें ब्लैक है और
क्या बोले, ब्राउन टाइप उस तरह से कलर की है मतलब दोनों नहीं, 2 कलर की है। तो बहुत अच्छा लगता है और छोटा छोटा चूजा है ना, देख के बहुत अच्छा लगता है। और बस दाना दीजिए तो चूचू चूचू करके सामने सामने आती है, खाती है। और मतलब छोटी छोटी है ना, तो बहुत अच्छा लगता है देख के। और अभी हम लोग खाना वाना खा लिए हैं। अभी दोपहर नहीं, अब दोपहर क्या, अब 4 बज रहा है। तो फिर आज खाना खाने में भी मेरा लेट हुआ। वैसे गांव में हम लोग इतना लेट से खाना नहीं खाते हैं। गांव का तो रूटीन ही अलग होता है। आपका सुबह में भी नाश्ता जल्दी हो जाता है, दोपहर का खाना भी 2 बजे तक तो कम्प्लीटली सब करीब करीब कर ही लेते हैं। फिर शाम में भी हम लोग बहुत लेट तक नहीं रहते हैं, मतलब खाना बना और 8:30 बजे तक हम लोग का रात का भी खाना हो जाता है। तो इसी तरह से मतलब जैसे होता है कि शहर में लोग आराम से 10 बजे 11 बजे क्या बोले नाश्ता करते हैं। फिर लंच का टाइम उन लोग का होता है 3 बजे के बाद में। फिर रात का डिनर का टाइम हो जाता है और मतलब 10 से 11। लेकिन इतना लेट में हम लोग नहीं खाते हैं। हम लोग गाँव में सब लोग जल्दी ही खाते हैं। और कल तो पूरा दिन बस बारिश बारिश बारिश, पूरा इतना बारिश, मतलब पूरा दिन ही एकदम से 1 घंटा के लिए छोड़ता था, 1 घंटा क्या आधे घंटे के लिए बारिश छोड़ता था, और फिर बारिश तो फिर मतलब पूरा अटपटा सा दिन हो गया था। और आर्यन यहीं पर है, टॉफ़ी खा रहा है। क्या खा रहा है बेटा? टॉफ़ी बोल रहा है। आज आर्यन भी बोल रहा है मम्मी हमको अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या कारण है। और कल रात में आर्यन बार बार से जग रहा था, मतलब पूरा रात तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ रात तक एकदम, मतलब आधी रात तक आर्यन बार बार उठ के नींद में ही बैठ जा रहा था, कभी थोड़ा सा रो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था। तो इसको बोले बाबू तुम ऐसा क्यों कर रहा था? तो बोलता है पता नहीं मम्मी हमको अच्छा नहीं लग रहा था, शायद सही में इसको अच्छा नहीं लग रहा है, क्या हो रहा है इसलिए। लेकिन फ़ीवर वूवर नहीं है अभी तो, फ़ीवर नहीं है। ऐसे भी चेक किए तो भी फ़ीवर नहीं है, थर्मामीटर से चेक किए तो भी फ़ीवर नहीं है। लेकिन पता नहीं बार बार बोल रहा है मम्मी अच्छा नहीं लग रहा है। हो सकता है शायद थोड़ा सर्दी वगैरह कुछ होने का हो, इसलिए ऐसा लग रहा है। क्या हो रहा है पता नहीं, देखते हैं और आपको दिखलाते हैं मेरा मुर्गी का छोटा छोटा चूजा जो है वो कैसा निकला है। ठीक है, चलिए फिर देखिए यहाँ जो हम अभी आपसे कुछ टाइम पहले जो जिक्र किए थे कि मेरे घर में आई है छोटी छोटी सी, मतलब हम बतलाए थे ना कि जो मेरे घर में आए हैं छोटे छोटे से मेहमान वो यही हैं, छोटे छोटे चूजा। देख रहे हैं ना कितना प्यारा प्यारा है सब ना। और ये अभी मुर्गी कल निकाली हुई है, ये अपना जो बच्चा है वो कल निकाली हुई है, छोटा छोटा चूजा। ये मुर्गी 21 दिन तक अंडे में बैठ के उसको सेकती है, उसको मतलब सुबह शाम बस वो बैठी ही रहती है। बस जब उसको भूख लगता है तभी वो अंडा छोड़ के निकलती है। और 21 दिन तक एकदम से 21 दिन वो बैठती है, फिर उसको सेक के ही फिर जाके इसका चूजा निकलता है। तो फिर यहाँ देखिए 7 चूजा ये निकाली हुई है, 2 ब्लैक है और बाकी जो है वो सब ब्राउन टाइप से है। तो देख रहे हैं ना आप कितने प्यारे प्यारे हैं, आपको वही दिखला रहे थे। देखिए वो जाल में कैसे घुस के निकल जा रही है, छोटी छोटी है इसलिए आराम से घुस के निकल जा रही है और फुदक रही है। और एक ही दिन में बस ये लोग निकल के घूमने लगती है। तो जो हम आपको कल दिखलाए थे प्याज, वो आज हम दिखला रहे हैं कि वो कैसा है। कल हम नहीं दिखला पाए तो आज हम सोचे आप लोग को दिखला देते हैं कि हम लोग उसको घर में रखे कैसे हैं। तो ये देखिए इसी तरह से करके जो आपको दिखलाए थे छोटी जो गूँथ के रखते हैं, तो उसी तरह से करके गूँथ के ऐसे रस्सी में इसको टांग के रखा जाता है। और इस तरह से रखने से प्याज सेफ रहता है।